चुनाव हर 5 साल में आता है, पर चुनाव में सबकी सामूहिक भागीदारी देखने को बहुत कम मिलती है। लोग जिसका समर्थन करते हैं उसे जाके वोट दे देते हैं, लोग जिसे पसंद नहीं करते उसे इनकार कर देते हैं, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस तरह कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और तमाम पिता तुल्य बुजुर्ग, तमाम माताएं बहनें ये चिंता कर रही है सुबह से शाम, इसके चुनाव का क्या होगा, इसको एक वोट और ज्यादा कैसे मिलेगा। जिसके पास मोबाइल है वो दिन में 10 फोन कर रहा है, जो कहीं घूम सकता है, कहीं आ जा सकता है, वो आ जाकर 10 लोगों को बोल रहा है। मैं इससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं मान सकता। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं इस धरती पर जब जाऊंगा तो मुझे लोग इतना प्यार देंगे, इतनी मोहब्बत देंगे, इतना आशीर्वाद देंगे। आज जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है उसके परिवार के लोग चुनाव लड़ने आते हैं, मदद करने आते हैं, परिवार के लोग घूमते हैं, मेहनत करते हैं। मैं कल परसों कहीं मीडिया के साथियों के साथ में बात हुई, उन्होंने भी राय दी कि बाकी जो प्रत्याशी हैं उनके परिवार के लोग, किसी की माताजी, किसी की बहन, किसी के पिताजी, सब लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप भी प्रयास करो, सब लोग चुनाव प्रचार करें। मैंने बड़ी विनम्रता के भाव से उनको कहा कि मैं इस बात के लिए झारखंड महादेव की, जगदीश जी महाराज की, भगवान द्वारिकाधीश जी की मैं कृपा समझता हूं मेरे ऊपर कि आज मेरे लिए न जाने कितनी माएं प्रयास कर रही है, न जाने कितनी बहनें प्रयास कर रहे हैं, न जाने कितने नौजवान इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हमारे भाई के चुनाव का क्या होगा। मैं इसे ही अपनी जीत समझता हूं, मैं इसे ही अपना सब कुछ समझता हूं। इसे मैं, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी पूंजी, मैं सब कुछ इसे मानता हूं जो आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिया। मैं आज यहाँ आप सब लोगों से ये अरदास करने, ये निवेदन करने आया हूं। बहुत कम दिन अब इस चुनाव के बचे हैं। आप लोगों ने इस चुनाव को बनाया है, आप लोगों ने ये पारा मांडा है। मैं आप सब लोगों से ये अरदास करता हूं, अगले 5 दिन आप लोग जहां जहां जा सकते हैं, जिसे जिसे कह सकते हैं, घरों का दरवाजा बजाकर पूरी ताकत से आप लोग ये कहिए, ये अभिषेक हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हम इसकी जमानत भरते हैं, ये बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा, आपके बीच में खड़ा रहेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, किसी कीमत पर मैं आप लोगों की जमानत खारिज नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर मैं आपका वादा खारिज नहीं होने दूंगा। हर सूरत में, हर स्थिति में आप लोगों के साथ रहूंगा, इस चौथवाड़ा के लोगों की सेवा करूंगा, लड़ूंगा आपके लिए, जीऊंगा आपके लिए, मरूंगा आपके लिए। ये बताने आप लोगों के बीच में आया हूं। ये आशीर्वाद आप सब लोग बनाए रखिए। मैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से ये निवेदन करता हूं, मेरी नौजवान साथियों में जोश और जुनून बहुत उबाल मार रहा है, बहुत उफान मार रहा है। आप सब लोग इनका मार्गदर्शन करें, इन्हें बताएं कि किस तरह से इन्हें विनम्रता पूर्वक लोगों को जोड़ना है, लोगों से वोट मांगने हैं। मेरे ये नौजवान बड़े आदर भाव से आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे और आपकी बात का इम्प्लीमेंट करेंगे। आप सब लोग पूरी मार्गदर्शन के साथ में इस चुनाव को आगे बढ़ाएं। आप लोगों को ये कहने में कहीं कोई गुरेज भी नहीं होगा। आपकी अदालत में, इस जनता की अदालत में जो 2 लोग आपके सामने खड़े हैं, उनमें एक तरफ मैं खड़ा हूं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनकर, आपका बेटा, आपका भाई बनकर। एक लंबे संघर्ष के बाद सड़कों पर मेरे नौजवान साथियों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ते लड़ते आप लोगों के सामने यहाँ पहुंचा हूं। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो 2 बार आपका वोट लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचे, कभी उन्होंने पलट कर नहीं देखा। मैं अब तक कम से कम 30 से ज्यादा गांवों में बहुत ज्यादा देर तक, बहुत समय देकर मैं आ चुका हूं। हर जगह जाता हूं तो ये सवाल करता हूं, बताइए साहब, आपके यहाँ MP साहब कभी आकर आप लोगों के बीच में बैठे, आपका सुख और दुख पहुंचा? और बड़े ही लोग उदासी के भाव के साथ ये कहते हैं कि MP साहब वोट लेने के बाद में कभी नहीं आए। हमारे गांव में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम ये कह सकेंगे ये एक काम तो MP साहब का कराया हुआ है। आप जब लोगों से अभिषेक की गारंटी लोगे तो लोग आपकी बात का भरोसा करेंगे, लोग जरूर हमें मौका देंगे। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, ये चुनाव आप सब लड़ रहे हैं, ये चुनाव आप सब जीतोगे,
ये मौका आप सबको मिलेगा और पूरी ईमानदारी से अभिषेक स्वाभिमान से आपके मस्तक को ऊपर रखेगा। आपको गर्व की अनुभव, आप सब लोगों का बेटा बनकर आप सब लोगों का अभिमान बनने की कोशिश करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।